लड़ाई लड़ते थे, लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। जब तक मेरी सांस है मैं लड़ाई लड़ूंगा, और लड़ाई जनता के लिए लड़ूंगा, युवाओं के लिए लड़ूंगा, और लड़ाई इसलिए लड़ूंगा क्योंकि आप परेशान हैं। ये शेखावाटी क्षेत्र उसकी समस्या हम उठाते हैं, ये नागौर उसकी समस्या हम उठाते हैं। कि किरोड़ीलाल मीणा को उन्होंने कहा कि आप धैर्य रखिए, लेकिन बाबा ने कहा कि मैं अपने विचार के वक्फ बोर्ड के पास ऐसे अधिकार क्षेत्र थे, वो किसी की भी संपत्ति को अपनी संपत्ति बिल्कुल सही बिल लेके आए। उस व्यक्ति ने सोचा कि जो देश है वो सबसे पहले है। मुख्यमंत्री खुद बता रहे हैं कि भाई फोन नहीं उठा रहे निवेशक, तो इसका मतलब फर्जी इन्वेस्टर हैं, वो फोन नहीं उठा रहे। सरकार को बेवकूफ बनाया उन्होंने। ऐसे पे केस दर्ज होना चाहिए इन पे। फिर एसआई भर्ती क्यों निरस्त नहीं हो रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा। निरस्त कर देनी चाहिए। हमारी तो माई बाप ही जनता है, बिल्कुल हमें तो खाना ही जनता दे रही है, तो हम तो जनता के पक्ष में। जनता जो कहेगी ये गलत तो गलत, सही तो सही। क्या कारण है कि राजस्थान में सरकार रिपीट नहीं होती? जो सरकार को पहले 2 सालों में करना चाहिए था वो नहीं कर पाई। 2-4 मंत्रियों को जेल में डालो, 2-4 अधिकारियों को जेल में डालो, 2-4 बड़ी कार्रवाई करो। हम तो कड़वे हैं, हम तो सेहत के लिए लाभदायक है, सरकार के लिए हम सरकार को जगाते हैं। भाई कांग्रेस के लीडर गुटों में तो बटे हुए हैं लेकिन एक्टिव हैं। राम राम सर, हताई विद भाई जी में आपका स्वागत है। बहुत दिनों बाद आए हैं हम। बहुत दिनों बाद सर, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों का प्रेम यूं ही बना रहे। कुछ दिन हम आपके प्रेम से दूर थे, लगातार हम आपकी आवाज उठा रहे हैं, आपकी युवाओं की आवाज उठा रहे हैं, तो कुछ लोग नहीं चाहते थे और किसी की बुरी नजर लगी, ऐसे समझ लीजिए। तो एक कम्युनिटी गाइडलाइन करके हमारा उल्लंघन हो गया। अब पता नहीं घर का भेदी लंका डाय किसने किया, मुझे नहीं पता, लेकिन जो हुआ आपके लिए। लड़ाई लड़ते थे, लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। 6 दिन हम आपके बीच में नहीं थे। यूट्यूब ने हमें प्रतिबंधित किया कि आप गाइडलाइन का उल्लंघन कर दिया आपने। कोई बात नहीं, पर फिर भी हमने संघर्ष यूट्यूब नहीं छोड़ा। महोदय के हम साथ हैं, क्योंकि यूट्यूब आपकी लड़ाई लड़ रहा है। बिल्कुल, यूट्यूब हमें वो प्लेटफॉर्म दे रहा है जो बताता है कि आजाद भारत में हर व्यक्ति आजाद है और अभिव्यक्ति की आजादी है। बिल्कुल, वो अभिव्यक्ति की आजादी यूट्यूब दे रहा है। तो पहली बात तो तालियां यूट्यूब के लिए, तालियां आप सबके लिए, आप सबके लिए तालियां। हमारे लिए तालियां। आप बजाना मत, हमें तो आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए हताई विद भाई जी हमारे कार्यक्रम को, और हमारा उत्साहवर्धन कीजिए। बिल्कुल, आपके सारे मित्रों को कीजिए। एक पत्रकार है, एक चैनल है, एक ये पूरा संस्थान है जो आप लोगों की आवाज उठाता है, युवाओं की आवाज उठाता है। चाहे सीएचए भर्ती हो, चाहे एसआई भर्ती हो, चाहे जेईएन भर्ती हो, कोई भी भर्ती होती है, हम सबसे पहले खड़े होते हैं, जनता की आवाज उठाते हैं, युवाओं की आवाज उठाते हैं, जनता के मुद्दे उठाते हैं। हम सरकार से ना बिके थे, ना बिके हैं, ना बिकेंगे। ये हमसे वादा करते हैं आपसे, चाहे जान चली जाए, जान चली जाए पर वचन। हम छत्रपति शिवाजी महाराज को मानते हैं। हमारे ऑफिस में आप देख लीजिए, हमने फोटो भी छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप की लगा रखी है। हम लड़ाई लड़ेंगे आपके अंतिम क्षण तक। जब तक मेरी सांस है मैं लड़ाई लड़ूंगा, और लड़ाई जनता के लिए लड़ूंगा, युवाओं के लिए लड़ूंगा, और लड़ाई इसलिए लड़ूंगा क्योंकि आप परेशान हैं। हमें अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ जाना चाहिए, अंतिम व्यक्ति तक की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। बिल्कुल, हमारे यह दर्द है, इसलिए हम लड़ाई लड़ते हैं। हमें किसी से पैसा नहीं चाहिए, सरकार से बस हमें आपका प्यार चाहिए। हम ईमानदारी से पत्रकारिता कर रहे हैं। लोग हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं, मारने की कोशिश कर रहे हैं, हर तरह से दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, लेकिन हम आपकी आवाज है। हमारा संरक्षण, रक्षण, रक्षा आपके हाथ में है। अगर हम जैसे पत्रकार दब जाएंगे सरकार में, सिस्टम में, तो फिर कोई आपकी आवाज नहीं उठाएगा। आप लोगों को संबल देना चाहिए हम लोगों को। अगर आप लोग संबल नहीं देंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल, हम जो हैं आपके पीछे हैं। ये आदिवासी क्षेत्र, उसकी समस्या हम उठाते हैं। ये शेखावाटी क्षेत्र, उसकी समस्या हम उठाते हैं। ये नागौर, उसकी समस्या हम उठाते हैं। नागौर की राजनीति की पल पल की जानकारी आपको देते हैं। युवाओं की बात हम करते हैं। बिल्कुल, आदिवासी समाज की बात हम करते हैं, किरोड़ीलाल मीणा की बात हम करते हैं, नरेश मीणा की बात हम करते हैं, हर उस पछड़े की बात करते हैं, हर उस अगड़े की बात करते हैं। हम अगड़े पिछड़े में नहीं जाते, लेकिन हम उस वर्ग की बात करते हैं जो बिल्कुल आज भी वंचित है अपने अधिकारों से। हम सचिन पायलट की बात करते हैं, युवाओं के लीडर की बात करते हैं।
हम बात करते हैं सचिन पायलट की, क्योंकि वो 36 कौम की आवाज है। हम बात करते हैं रविंद्र भाटी की भी, क्योंकि वो युवा लीडर है। बिल्कुल। हम बात हर उस लीडर की करते हैं जो आपका चाहता है। राजकुमार रोत की हम बात करते हैं, आप पार्टी की हम बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी अच्छा करती है तो अच्छा बताते हैं, भारतीय जनता पार्टी अच्छा करती है तो अच्छा बताते हैं। तो हम तो वास्तविकता बताने की कोशिश कर रहे हैं, आपका प्यार यूं बना रहे हैं। आज फिर आता से शुरुआत करते हैं, बताइए क्या सवाल है। तो आज सर ये है कि किरोड़ीलाल मीणा बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं अभी 7 दिन से। देखिए, एक करोड़ीलाल मीणा, एक नैरेटिव चलाया जा रहा है कि करोड़ीलाल जी दिल्ली गए, कोई उनसे मिला नहीं। तो मैं वास्तविकता बता दूं आपको, टॉप लीडरशिप से करोड़ीलाल मीणा की मुलाकात हुई है। उनके सूत्रों के हवाले से मुझे बड़ी खबर है कि करोड़ीलाल मीणा को उन्होंने कहा कि आप धैर्य रखिए, सब अच्छा होगा राजस्थान में, एवरीथिंग विल गुड, लेकिन आप अपने मंत्री पद पे बने रहिए। जिसके बाद वो बीकानेर में गए, बीकानेर में उन्होंने बयान दिया कि मैं मंत्री हूं और अब अच्छे से काम करूंगा। बिल्कुल, है ना। अब कोई वो सरकार विरोधी बयान भी नहीं दे रहे। हालांकि बाबा देखो जनता के नेता है, जनता के नेता है, तो जनता की समस्याओं को उठाती हैं। कल वो गए होंगे रणथंभौर, तो वहां पर उनको पता चला कि भाई दर्शन करने लोगों को नहीं जाने दे रहे और वहां अंदर पार्टी चल रही है, तो उन्होंने धरना वरना भी दिया। वो अपना स्टाइल है उनका बाबा का। लेकिन बाबा ने कहा कि मैं अपने विचार के अपने नेता मोदी जी के साथ हूं, और ये गलत जानकारी, भ्रामक जानकारी कि बाबा से कोई नहीं मिल रहा, बाबा से सारे नेता ऊपर मिल रहे हैं, सब उनकी कार्यशैली को पसंद करते हैं, बाबा की कार्यशैली को। कि ऐसा नहीं इतना बड़ा जननेता है, मोदी जी को पता है, मोदी जी के पुराने मित्र हैं, ऐसे थोड़ी कि नेताओं को छोड़ देंगे मोदी जी को। और आदिवासियों समाज की एक आवाज है करोड़ीलाल बिल्कुल मीणा। बिल्कुल बिल्कुल सर। और मोदी जी हर उस वर्ग को पसंद करते हैं, हर उस व्यक्ति को पसंद करते हैं जो जनता के लिए लड़ता है, क्योंकि मोदी जी खुद जनता के लिए लड़ते हैं। बिल्कुल। मोदी जी ने, आप सोचिए, मैं बोल देता हूं, आप सवाल पूछे उससे पहले, भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में ये कहा था, संकल्प पत्र जिसे कहते हैं, उसमें ये कहा था कि हम वक्फ बिल पर संशोधन करेंगे। तो उन्होंने किया। मोदी जी ने जो कहा वो किया, पर उसका विरोध भी हो रहा है सर बहुत ज्यादा। अरे उससे फर्क नहीं पड़ता ना, बिल्कुल सही बिल लेके आए। उसके अंदर वक्फ बोर्ड के पास ऐसे अधिकार क्षेत्र थे, वो किसी की भी संपत्ति को अपनी संपत्ति ले सकते थे, अनियमित अधिकार थे जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे, किसी की संपत्ति को अपना बना लो। यस, उसको कम किया गया है। ये सबका साथ सबका विकास जो मोदी की सोच है उसका इंप्लीमेंटेशन है। उन्होंने जो कहा वो किया। हम तो कहेंगे इससे बढ़िया दोनों सदनों में ये बिल पास हुआ, जबरदस्त, मार्वलस। मतलब मोदी जी की जितनी तारीफ अमित शाह जी की जाए, गजब। अब अमित शाह जी को देखिए, कार्यशैली को देखिए, दोनों रात अमित शाह जी सोए नहीं। संसद के दोनों सदनों के अंदर, राज्यसभा और लोकसभा के अंदर बिल पास होना था। और अमित शाह जी की तैयारी, अमित शाह जी को पता था किस बीजेपी के नेता को क्या बोलना है, उनको तैयारी कराना, उनको बुलवाना। और उसके बाद अमित शाह जी 2 रात जगे हुए, सुबह 4 बजे के जगह नक्सल क्षेत्र में छत्तीसगढ़ पहुंच जाते हैं। कोई और नेता होता था 2 दिन का रात का नहीं सोया हो, इतनी एज का आदमी, तो वो तो तीसरे दिन तो मस्त हो जाता। लेकिन उस आदमी को देश की परवाह, अमित शाह को, बिल्कुल, उस व्यक्ति ने सोचा कि जो देश है वो सबसे पहले है, इसलिए 2 रात जग के ये वक्फ बोर्ड का बिल पास करवाया। बहुमत भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के पक्ष में आया और उसके बाद वो छत्तीसगढ़ चले गए। नक्सल क्षेत्र में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए अमित शाह जी ने जो बीड़ा उठा रखा है उसको खत्म करने के लिए। क्यों भाई, ऐसे नेता कहां मिलते हैं, बिरले ही मिलते हैं। अब कुछ कहेंगे आप तो प्रवक्ता, और भाई मेरे को प्रवक्ता बोल दो। भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की जो सरकार है वो तो सबसे ज्यादा हमसे परेशान है। हम तो सही को सही बोलेंगे, मोदी अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा बोलेंगे, अमित शाह अच्छा कर रहे हैं तो बोलेंगे, कोई हमारी जान भी चले जाए, जो देश के लिए कर रहा है हम उसके लिए बोलेंगे। बिल्कुल, अमित शाह मोदी देश के लिए करते हैं और देश के लिए कर रहे हैं। नक्सलवाद खत्म होगा, आतंकवाद खत्म होगा तो देश अच्छा होगा। हमारा देश सबसे आगे रहना चाहिए, ये हमारी दिली इच्छा है। हमारे चैनल का जो टैगलाइन है, राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि, तो हमारे भारत प्रथम, राष्ट्र प्रथम की भावना थी, है और हमेशा रहेगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि ऐसे नेता मिलना मुश्किल है। अब देखिए, और सर सचिन पायलट ने भजनलाल सीएम भजनलाल जी पे
सवाल उठाए हैं कि 35 लाख करोड़ रुपए का उन्होंने मतलब एमओयू करा, बट अब वो एमओयू वाले फोन नहीं उठा रहे। ये एक्चुअली क्या है, या तो टंग ऑफ स्लिप है। मुख्यमंत्री जी को ऐसा बोलना नहीं चाहिए था कि निवेशक हमारा फोन नहीं उठा। हाँ बिल्कुल, अगर मुख्यमंत्री जी ऐसा बोल रहे हैं तो हकीकत में नहीं उठा रहे होंगे। तो मतलब छोटी बात तो जो नहीं है सर ये। कांग्रेस के लोग सवाल उठा रहे थे वो सही उठा रहे थे। इसका मतलब कि फर्जी निवेशक आ गए, ऐसे ही 35 लाख करोड़ की एमओयू, इतना बड़ा एमओयू हो गया, ये हो गया। उस समय मुझे समझ नहीं आ रहा, करोड़ों रुपए सरकार ने पहले साल में खर्च किए। सरकार ने, गवर्नमेंट ने, राजस्थान सरकार ने पहले साल में करोड़ों रुपए खर्च करके मोदी के विजन और मिशन को कामयाब बनाने के लिए किया। लेकिन ये कैसा, मोदी जी का विजन और मिशन तो खराब कर रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद बता रहे हैं कि भाई फोन नहीं उठा रहे निवेशक। इतने बड़े निवेशक, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। मतलब सोचने लायक बात है कि खुद कह रहे हैं कि फोन नहीं उठा रहे। उनका फोन नहीं उठा रहे तो मतलब बहुत बड़ी बात तो है। मुख्यमंत्री जी ने खुद का नैरेटिव खुद ही खराब कर दिया। बिल्कुल, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुख्यमंत्री जी अच्छे व्यक्ति हैं लेकिन आसपास के लोग क्या राय दे रहे हैं। या तो किसी ने, या तो टंग ऑफ स्लिप हो गया। अब टंग ऑफ स्लिप तो होता रहता है उनके, एक बार पहले भी हो गया था, एक्टर बोल दिया मोदी जी को, जो राहुल गांधी इतने साल से बोल रहा है वो बोल दिया उन्होंने। तो मुझे लग रहा है कि उनको थोड़ा सा सोचना चाहिए वो क्या बोल रहे हैं। अब ये बोलने की जरूरत ही नहीं थी कि हमारे इन्वेस्टर फोन नहीं उठा रहे। अब बोल दिया तो बोल दिया, अब वो खुद ही बोल रहे हैं तो इसका मतलब फर्जी इन्वेस्टर हैं, वो फोन नहीं उठा रहे। सरकार को बेवकूफ बनाया उन्होंने। ऐसे पे केस दर्ज होना चाहिए इन पे। और अब तक कितने इन्वेस्टमेंट हुए ये पूरी डिटेल जनता के सामने होनी चाहिए। जनता के टैक्स के करोड़ों रुपए की कमाई आपने राइजिंग राजस्थान में खर्च कर दी, तो जनता को पता तो चलना चाहिए ना कितना इन्वेस्टमेंट आया, कितना बेरोजगार लोगों को रोजगार मिला। और सर वो वादा भी कर रहे हैं कि 4 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। हाँ, एक वो जो पीपीटी थी वो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, मैं भी देख रहा था। अच्छी बात है अगर मुख्यमंत्री जी ऐसी सोच रखते हैं कितने लोगों को रोजगार देंगे, तो हम तो कह रहे हैं, हम तो साधुवाद करते हैं। कितने 2 लोग रोजगार, लेकिन इतने लोगों की रोजगार की बात कर रहे हो, लेकिन ऐसा ही भर्ती आज तक निरस्त नहीं हो रही। कोलकाता के विषय पर सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है, एक भर्ती वाले पे विषय पे, कोलकाता का जो भर्ती एक पेपर लीक हुआ था उस विषय पे सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि इसमें पूरी अनियमितता है, तो इस पेपर को रद्द कर देना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट कोलकाता के विषय में कह रहा है और बीजेपी भी सवाल उठा रही है ममता बनर्जी की सरकार पर। तो राजस्थान में भजनलाल सरकार, जो उनके खुद के मंत्री करुणलाल मीणा लगातार उठा रहे हैं, हम भी लगातार उठा रहे हैं, मीडिया भी उठा रहे हैं, सोशल मीडिया पे युवा भी लिख रहे हैं, तो फिर ऐसा ही भर्ती क्यों निरस्त नहीं हो रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा। निरस्त कर देनी चाहिए। आपकी चारों एजेंसी बोल चुकी है। कोई मुझे कह रहा है टीआरपी के लिए बार बार पकड़े जा रहे हैं इसलिए थोड़ा सा कर रहे हैं एसओजी। नहीं, एसओजी अच्छा काम कर रही है, मैं बता दूंगा। सरकार की पुलिस अच्छा काम कर रही है, एसओजी अच्छा काम कर रही है, लेकिन एसओजी ने लिख के दे दिया, सब एजेंसीज ने लिख के दे दिया, सभी ने बोल दिया कि इसको रद्द कर दो, फिर क्या दिक्कत है। भजनलाल जी रद्द कर दो ना आप। आपने समीक्षा बैठक की, कल ही घोषणा कर देते, मैं कह रहा हूँ वाहवाही हो जाती भजनलाल जी की। और जेईएन भर्ती 17-18 पेपर लीक हुए थे कांग्रेस सरकार के दौरान पिछली 100 में, हमने सवाल उठाए थे। उस समय भी हम खुल के कांग्रेस के खिलाफ भी बोलते थे। सरकार हमारा बेसिकली, हम किसी के खिलाफ नहीं है, बेसिकली हम जनता के पक्ष में है। ये सरकार को भी सोचना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को भी सोचना चाहिए। मुख्यमंत्री जी, मैं आपके खिलाफ नहीं है, आप अच्छा करोगे तो अच्छा दिखा देंगे, और अगर आपकी सरकार कुछ अच्छा नहीं करेगी तो हम तो दिखाएंगे, हम जनता के साथ हैं। हमारे तो माई बाप ही जनता है, बिल्कुल, हमें तो खाना ही जनता दे रही है, तो हम तो जनता के पक्ष में है। जनता जो कहेगी ये गलत तो गलत, सही तो सही। और सर एक मामला बहुत ज्यादा ठंडा पड़ रहा है, मतलब एकदम चिल्ड हो गया मामला, ठंडा हो गया एकदम, नरेश मीणा का मामला। मतलब इस सर अपन ने जब तक उठाया, फिर 7 दिन 8 दिन अपना जो बनता चैनल है ना, उस पर कुछ नहीं डाल पा रहे थे, मतलब किसी ने मुद्दा भी नहीं उठाया। मतलब कि सर पता नहीं क्या हो रहा है कि एक युवा नेता है, इतना संघर्ष करा उन्होंने, एक थप्पड़ के चक्कर में उनको अंदर डाल दिया। कोई वकील साहब मिल गए थे, तो कह रहे थे यार 6 महीने में तो मर्डर किया वो बाहर आ जाता है। बिल्कुल, तो एक थप्पड़ ही तो मारा है, और वो लीडर, बिल्कुल, उसको कुचलने का काम कुछ लोग कर रहे हैं। ऐसे लीडर्स को आगे लेके आना चाहिए। और जनता के जो नेता होते हैं ना, वो अच्छे होते हैं। जनता के लीडर्स का हमेशा सम्मान होना चाहिए, जनहित में भी, राष्ट्र हित में भी, जनता के लीडर्स। पर सर इस बात को तो दबाया क्यों जा रहा है? मुझे पता नहीं। मुख्यमंत्री जी से उनके पिताजी मिले थे, फिर अभी तक कुछ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? हालांकि सारा न्यायालय में मामला है, लेकिन उस समय क्या हुआ, एक साथ सारे केस लगा दिए। ये तो सरकार के हाथ में था, सरकार अधिकारियों के दबाव में आ गई। अब कैसा अधिकारी राज चल रहा है, मतलब बीजेपी के कार्यकर्ता परेशान हो रहे हैं, विधायकों की बात नहीं सुनी जा रही, दबी जबान विधायक बोल रहे हैं, मेरे पर कुछ विधायक आते हैं, और समझ ही नहीं आ रहा क्या राज चल रहा है। तो लोग बहुत परेशान है। ब्यूरोक्रेसी में पूरा बड़ा बदलाव करना चाहिए। मुझे लगता है कि इकबाल
जो होना चाहिए ना वो नेताओं का होना चाहिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का इकबाल होना चाहिए, एक मैसेज होना चाहिए कि सरकार भजनलाल जी चला रहे हैं, ना कि ब्यूरोक्रेसी चला रही है। अभी जो वर्तमान में नैरेटिव है वो ये है कि सरकार चला रही है ब्यूरोक्रेसी। तो ये जो नैरेटिव है ना बहुत ख़राब नैरेटिव है, इट्स नॉट गुड फॉर बीजेपी। मैंने एक राइटअप लिखा, उसमें मैंने लिखा कि राजस्थान में बार बार सरकार बदल क्यों रही है। तो उसमें मैंने एक एनालिसिस किया, विस्तार किया कि कारण क्या है कि राजस्थान में बार बार सरकार बदल रही है और मध्य प्रदेश में सरकार रिपीट हो जाती है, यूपी में रिपीट हो जाती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और मोदी सरकार रिपीट हो रही है तीसरी बार। क्या कारण है कि राजस्थान में सरकार रिपीट नहीं होती? राजस्थान में सरकार नहीं रिपीट होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि चाहे अशोक गहलोत को उठा के देख लीजिए, चाहे वसुंधरा राजे को उठा के देख लीजिए, हर सरकार जो होती है लास्ट के 2 सालों में काम करती है। बिल्कुल। लेकिन मोदी जी को आप देखिए, गौर कीजिए, मोदी जी किस तरह से काम करते स्टार्ट से हैं। एंड तक। शुरू जिस दिन वो जीत के आते हैं उस पहले दिन से ही वो अगले 5 साल चुनाव की तैयारी के लिए शुरू करते थे। मतलब अगले 5 साल के लिए काम की रूपरेखा तैयार हो जाती है, शुरू पहले दिन से काम स्टार्ट करते हैं। प्लान फिक्स है उनका, बना हुआ है प्लान। हाँ, मतलब प्लानिंग के तहत काम होता है उनका, जो है बिल्कुल विजन है, क्लियर है। राजस्थान में क्या हो रहा है कि अभी सरकार आई भजनलाल जी की, शुरू में कोशिश अच्छी की राइजिंग राजस्थान, और प्लानिंग से नहीं हुआ सारा काम। नैरेटिव हो गया पहले दिन से, मतलब कांग्रेस ने एस्टैब्लिश कर दिया पर्ची सीएम, फिर बीजेपी इसको करारा प्रहार नहीं दे पाई। बीजेपी के लिए बोलने वाले स्पीकर अच्छे नहीं थे विधानसभा में, और जो बीजेपी वादे करके आई थी राजस्थान में, मतलब भजनलाल सरकार जो वादे करके आई थी, जो घोषणा पत्र में लिखा था कि हम SI भर्ती रद्द कर देंगे, हम पेपर लीक माफियाओं पे कार्रवाई करेंगे, तो ऊँट के मुंह में जीरे की तरह तमाम कार्रवाई सर हो रही है, पर थोड़ी थोड़ी एकदम। अपने अपने आपस में ही लड़ने का, जो अपने लोगों पर प्रहार करने का जो सरकार का एक नैरेटिव, वो खराब हो गया। तो वो कहते हैं ना, हमें तो अपने लूटा गैरों में कहाँ दम था। तो ये राजस्थान में स्थिति है। और दूसरा, जो सरकार को पहले 2 सालों में करना चाहिए था वो नहीं कर पाई। अभी भी वक्त है, मैं कह रहा हूँ अभी भी समय गया नहीं है। सर अगर विधायकों की नहीं सुनी जा रही है तो आम जनता की कैसे सुनी जाएगी? वही तो, विधायक 3-4 बयान दे चुके हैं अपने चैनल पे भी आके, यहाँ पे 3-4 बयान दे चुके हैं। तो ये जो अधिकारी राज है ना, एक तो ये सिस्टम गड़बड़ है। और सरकार के शुरू के 2 साल जो नैरेटिव बनता है ना राजस्थान में, वही तय होता है। शुरू के 2 साल में नैरेटिव खराब, अभी 6 महीने हैं भजनलाल जी के पास, बिल्कुल अभी भी नैरेटिव बन सकता है। जो नकारात्मकता है हट जाए, आप खुद चलाओ सरकार, अपने जो आपको लगता है, संवाद करो। मान लो कोई SI भर्ती वाले बच्चे आंदोलन करो, संवाद करो। एक तो किसी ने उनको गलत नैरेटिव एक दिमाग में डाल दिया कि जो लोग आपका विरोध करते हैं उनसे मिलो मत, मतलब SI भर्ती वालों से मत मिलो। कोई बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, अशोक गहलोत भी मिलते थे, वसुंधरा राजे भी मिलती थी, और भी तमाम देश के नेता मिलते हैं। मिलना चाहिए सर, मिलना क्यों चाहिए? संवाद क्योंकि तो होना चाहिए ना। आज आपके खिलाफ कोई लिख रहा है, आपके खिलाफ कोई बोल रहा है, उससे संवाद ही नहीं करोगे आप, तो हट धर्मिता कि मैं नहीं संवाद उसकी बात तो समझनी चाहिए ना कि किस आप संदर्भ को लेके बोल रहा है, वो किस चीज को संवाद लेके। नहीं करोगे और संवादहीनता रहेगी तो ये तकलीफें आगे और बढ़ती जाएगी और सरकार का नैरेटिव खराब होता जाएगा। सलाहकार उनके अच्छे नहीं है, वो खुद अच्छे हैं। पर सर स्टूडेंट्स बहुत परेशान हैं उनसे, उनका स्टूडेंट्स परेशान हैं उनसे। स्टूडेंट बहुत परेशान है। आप 4 लाख 5 लाख भर्तियों की बातें कर लो, ऐसे खबरें छपवा लो, उससे कुछ नहीं होता, उससे नैरेटिव नहीं। बट ऐसा ही भर्ती रद्द नहीं हो रही, ऐसा ही भर्ती रद्द कर दो। 17-18 जो पेपर लीक हुए तो उनको पकड़ लो। आप जो पिछली कांग्रेस सरकार में घोटाले हुए, 2-4 मंत्रियों को जेल में डालो, 2-4 अधिकारियों को जेल में डालो, 2-4 बड़ी कार्रवाई करो। हाँ, वही अधिकारी राज चला रहे, जो मुझे कहते हैं बीजेपी वाले, वही चला रहे जो पिछले कांग्रेस सरकार में चला रहे थे। तो क्या नैरेटिव है? कुछ नैरेटिव नहीं है। सरकार का नैरेटिव ऐसे ही खराब होता है। और आपने कहा कि 35 लाख करोड़ के MOU हो गए, धरातल पे कुछ है नहीं। धरातल पे आप खुद कह रहे हो कि निवेशक कौन नहीं उठा रहे, तो इस तरह का नैरेटिव आप खुद का खुद ही खराब कर रहे हो। हम थोड़ी कर रहे हैं। अब ये बात तो किसी मीडिया ने भी नहीं कही, नहीं उन्होंने खुद कही है, खुद ने कही है कि निवेशक फोन नहीं उठा रहे। तो इतने दिन से मीडिया, जैसे हम जैसे लोग और कांग्रेस के लोग भी और कुछ लोग और भी कह रहे थे कि भाई ये फर्जी निवेशक है, ऐसे हैं, तो हमारी बात को सरकार बुरा मान रही थी। बिल्कुल। वो कहते हैं निंदक नियर राखी आंगन कुटी छपाए, तो हम तो निंदा करने वाले, हमें तो आपको नियर रखना ही पड़ेगा सर। बिल्कुल। निंदा करने वाले पत्रकार अच्छे होते हैं, और जो चाटुकारिता आपकी गणेश परिक्रमा करते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए नुकसानदेह होते हैं, क्योंकि वो आज तो आपकी चाटुकारिता कर रहे हैं, कल कोई और आएगा उसकी करेंगे। हमारा सीधा है कि अरे कहते हैं ना भैया, देखो क्या होता है भविष्य, कहते हैं कि जो मीठा व्यक्ति होता है ना वो डायबिटीज कर देता है। बिल्कुल। कड़वा व्यक्ति सेहत के लिए लाभदायक होता है। हम तो कड़वे हैं, हम तो सेहत के लिए लाभदायक है। सरकार के लिए हम सरकार को जगाते हैं, भाई जनता की ये समस्या है, युवाओं की ये समस्या है, जनता ऐसा चाहती है। अब रामगंज में बताइए, ईद खत्म हो गई, ईद खत्म होने के 2 दिन बाद रात को 3 बजे तक क्यों घूम रहे हैं भाई? हिंदू बाहुल्य क्षेत्र, मानसरोवर, वैशाली नगर, इधर जोटवाड़ा, इधर क्यों? इधर तो अलाउ नहीं है, पुलिस पकड़ लेती है, एक भी दुकान नहीं खुल सकती।
घूम नहीं सकता आम आदमी, वहाँ हजारों की संख्या में लोग घूम रहे हैं। भाई क्यों, ऐसा क्यों, दोहरा रवैये क्यों? सरकार का इकबाल नहीं है क्या? मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ, हमने स्टोरी की है, कार्रवाई होनी चाहिए, हमने स्टोरी की है यार, गजब हो रहा है यार। क्योंकि सर सेफ थोड़ी है चीजें। तालिबान थोड़ी है, राजस्थान है। सर फिर महिलाएं सेफ्टी फील नहीं करती ना बाहर निकलने में इस चक्कर की वजह से। अरे वो रात भर घूमना ये कोई गलत नियम, बात है। नियम तो एक होता है ना, रात भर दुकानें खुल रही, मीट की शॉप्स खुल रही, गलत है। मानसरोवर में तो खोल नहीं सकता कोई, मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र में मान रहता हूँ खुद ही, कोई अच्छा, खोल नहीं सकता, लेकिन वहाँ अलग नियम चल रहा है, वो अलग सरकार है क्या? सरकार अलग अलग क्यों है? राज्य। सरकार अलग क्यों है? वहाँ अलग है क्या? कोई अलग कानून है क्या वहाँ का? एक ही है। रामगंज का कानून अलग है और मानसरोवर का अलग है क्या? एक ही है, तो गलत है ना, बिल्कुल। गलत को तो गलत बोलेंगे हम, अब बुरा माने तो मुख्यमंत्री जी मान ले। पार्शलिटी हो रही है। लोग कहते हैं मुख्यमंत्री जी आपको बंद करा देंगे, जेल करा देंगे, मैंने करा दे भैया, हम तो जनता की आवाज उठा रहे हैं। बोले दूसरे इशू में कराएंगे, मैंने दूसरे इशू में करा दे, जनता सब सुन रही है, जनता सब देख रही है। नहीं, मुख्यमंत्री जी ने आज तक नहीं बोला, लेकिन उनके लोग किसी ना किसी को बोलते होंगे, कोई ना कोई आके बोलता है। मैं कहा डरने वाले तो है नहीं हम तो लड़ने वाले हैं, हम तो छाबा है, शिवाजी महाराज के भक्त हैं, बिल्कुल, वीर सावरकर को हम मानते हैं, तो हम डरेंगे तो नहीं। नहीं। और सर वो पायलट सचिन पायलट ने करोड़ों करोड़ों के ऊपर बयान दिए हैं। क्या बोल रहे हैं? अब वो देखिए, सचिन पायलट पर करोड़ी लाल जी ने बोला था, करोड़ी लाल जी ने बोला कि सचिन पायलट बीजेपी के नेताओं से उस वक्त मिले थे, और करोड़ी लाल जी पर सचिन पायलट बोल रहे हैं कि सचिन पायलट करोड़ी लाल जी पे बोल रहे हैं कि वो मंत्री या मंत्री रहना चाहिए, काम संभालना चाहिए। कुल मिलाकर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर दोनों के बीच में चल रहा है। तो मतलब कैसे हुई सचिन सर पायलट लेकिन राजनीति? एक्टिव है, अभी मेरे को एक्टिव नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के लीडर गुटों में तो बटे हुए हैं, लेकिन एक्टिव हैं, बड़ी बात है। और सर हनुमान बेनीवाल? हाँ, हनुमान बेनीवाल एक्टिव नहीं नजर आ रहा है आजकल। हनुमान बेनीवाल एक्टिव हैं पूरी तरह से, लोकसभा में विषय भी उठाया। लोकसभा में मुझे एक लोकसभा की बात बुरी लगी, जो वक्त का बिल था, जिन लोगों ने वक्त का विरोध किया, तो वो ज़्यादातर लोग हिंदू थे, हिंदू सांसद थे, उन्होंने विरोध किया। क्यों किया? वोट बैंक के कारण किया, ये अच्छा नहीं था जो भी था। मतलब सर राजनीति किस लेवल पे है पता नहीं है, मैं कुछ कहूँगा ही नहीं। तो और आज की हताई विद भाई जी में इतना ही, धन्यवाद। राम राम सर।